आपको, जैसे भी आपने बोला कि अंग्रेजी चालू हो गई है, वर्किंग चालू हो गया, एमएनसी में काम कर रहे हैं, उनको बकायदा पैकेज मिल रहे हैं ब्राह्मण बच्चों को। अरे वो छोड़ो, हमने भारद्वाज जी जो अपने उपाध्यक्ष हैं उनसे मैंने बोला कि आप अपने बच्चों को युवा संगठन में डालिए। अरे वो नहीं आए, उसका तो काम है। अरे जब उपाध्यक्ष ही अपने बालक को आपकी महासभा में प्रवेश करने की बात नहीं करता हो, तो अब अन्य जो सामान्य है, जो सदस्य है, वो अपने आप को आगे कैसे बढ़ा पाएंगे? तो प्रश्न ये नहीं है। अरविंद जी, आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि यदि आपको युवाओं को जोड़ना है, आवश्यक है सरकार में पेट कैसे करनी, इसकी जानकारी आवश्यक है। अपनी बात आप कैसे रख सकते हो, इसका ज्ञान आपको आवश्यक है। अपने मॉन्यूमेंट्स की रक्षा आप कैसे कर सकते हो, ये बात आवश्यक है। अपने पौराणिक ऐतिहासिक ऐतिहासिक परंपरा को आप कैसे जीवित रख सकते हो, इसकी जानकारी आपको आवश्यक है। आपको जानकारी नहीं होगी तो यदि मान लो कोई भी सरकार से या जिला सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी स्टेट को बात करती है, तो आपके यहाँ से खड़ा कौन होगा? आप अपने अधिकारों को संरक्षण की बात नियम के अनुसार कर पाओगे? आपके पास जब जानकारी होगी तो आप नौजवानों के अध्यक्ष अखिलेश जी, हमारे वरिष्ठ महामंत्री नवीन नागर जी, श्रीकांत बशेट जी, श्री दिलीप शुक्ला जी, हम लोगों के सानिध्य में रहे सतीश शुक्ला जी, कन्हैया त्रिपाठी जी, विनोद द्वारी जी, राजदेव से आए उपाध्याय जी, सभी उपस्थित साथियों, सारी बात हो है। हमारे अध्यक्ष जी इस पे मोहर लगाएंगे। मैं इस बात का संगठनवादी बातें हैं, और जब संगठन की बात आती है तो आपको निजी व्यक्तिगत जो भी तनाव चिंता है आना पड़ेगा। यदि आप इनसे एग्रीड करते हैं तो ही महासभा के लिए आप लड़ पाओगे, अन्यथा हम हर बार, जैसे गंतव्य के पहले भी हमने मीटिंगें करी, गंतव्य के समय भी हम बात कर रहे हैं और गंतव्य के बाद भी हम बात करेंगे, तो इन सब बातों पर चर्चा करने की भी आवश्यकता है। मैंने एक बात बोली, रामेश्वरम तीर्थ से चलकर प्रयागराज तक आए। हमारे प्रयागराज में वेणी माधव जी हैं और हम लोग इस गंगा जी के किनारे पर खड़े हैं और ये सभा इतनी बड़ी हो रही है। क्या कहना चाहते हैं मीडिया के द्वारा? पहले रामेश्वर प्रयागराज काशी, इसका क्या मिलन है ये मैं बता देता हूँ। ये काशी रामेश्वरम का यात्रा होता है। रामेश्वरम सेतु माधव है, काशी बिंदु माधव है और अपना प्रयागराज वेणी माधव है। हमारे रामेश्वरम से मिट्टी ले आके यहाँ प्रयागराज में डाला जाता है। उसके बाद यहाँ से जाते हैं काशी, काशी में दर्शन करके फिर वहाँ से गंगाजल ले आके रामेश्वरम में अभिषेक किया जाता है। ये काशी रामेश्वरम यात्रा है। उस रामेश्वरम से आके इस अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा का युवा संगठन का अध्यक्ष बनने का हमें बहुत गर्व है। और जो तीर्थों हैं, सारे तीर्थों को जोड़ करके ये हमारे जो अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा है, वो इतने सालों से सारे तीर्थ पुरोहितों का हित के लिए लड़ रही है। और उस तीर्थ पुरोहित महासभा की मीटिंग में आने में बहुत गर्व है। ये बताइए कि सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रदेश गवर्नमेंट जो अलग अलग राज्यों में है, उनसे हमारे तीर्थ पुरोहितों की क्या अपील है, उनके लिए क्या बना दिया जाए कि वो संतुष्ट रहें? ये हमारे तीर्थ पुरोहितों का यही अपील है। हम सरकार के साथ मिल के, जो चाहे वो राज्य के सरकार हो या केंद्र के सरकार हो, उनके साथ मिल के कोई भी तीर्थ हो, उस तीर्थ का विकास ही चाहते हैं। उस विकास में हमारे तीर्थ पुरोहितों का भी एक हिस्सा है, हम यही चाहते हैं। ये तीर्थ पुरोहित सदियों से, आज से नहीं, सदियों से वो अपने जो तीर्थों में आने वाले यात्रियों की सेवा में उनको वहाँ पे भोजन कराना, उनको वहाँ पे दर्शन कराना, यही तीर्थ पुरोहितों का काम है। आपका परिचय बता दीजिए। नाम अरविंद, तीर्थ पुरोहित महासभा का युवा संगठन अध्यक्ष रामेश्वर। बहुत धन्यवाद। उस तीर्थ से आप यहाँ पर आए, हमारे प्रयागराज जो तीर्थों का राजा है, क्या कहना चाहते हैं हमारे महासभा के द्वारा? पहले मैं रामेश्वरम और प्रयागराज की जो मिलन है वो बता दीजिए। काशी रामेश्वरम यात्रा होती है जी, उसमें रामेश्वर बिंदु माधव है, सॉरी रामेश्वर सेतु माधव है, सामने काशी बिंदु माधव है, प्रयागराज वेणी माधव। फिर से काट रुक जाइए। तो